अतीक अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से। तीनों शूटर से एसआईटी की पूछताछ। आज क्राइम सीन रिक्रिएशन कर सकती है एसआईटी। कुछ जगहों पर भी शूटर्स को ले जा सकती है एसआईटी की टीम और तीनों टीमों से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि तीनों शूटर से एसआईटी आज पूछताछ करेगी और लगातार पूछताछ कर भी रही है, लेकिन आज क्राइम सीन ले जाकर रिक्रिएशन कर सकती है एसआईटी की टीम और कुछ जगहों पर भी शूटर्स को एसआईटी ले जा सकती है और पूछताछ भी वहां की जाएगी। तीनों आरोपियों से पूछताछ का आज दूसरा दिन है क्योंकि इन तीनों शूटर्स को 4 दिन की रिमांड मिली है और 4 दिन की रिमांड में आज दूसरा दिन है और कई अहम खुलासे हो रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बनना चाह रहे थे और इसी के एवज में इन्होंने अतीक अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और जब इन्होंने सरेंडर किया उसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। लगातार पूछताछ की जा रही है, कई ऐसी अहम बातें सामने आ चुकी हैं। हालांकि 4 दिन के रिमांड में और भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानेगी एसआईटी की टीम। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आज क्राइम सीन को रिक्रिएशन किया जाएगा। और हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, आप जरा बताइएगा क्योंकि 4 दिन के रिमांड पर तीनों ये हमलावर हैं और आज पूछताछ का दूसरा दिन है। कब इन्हें क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा, जब पूरे सीन को रिक्रिएशन किया जाएगा, क्या टाइम बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आज दूसरा दिन है। कल अहम जानकारियां इनसे निकल कर आई थी और जिस तरीके की जानकारी इन तीनों ने दी थी उसके बाद निश्चित तौर पर एसआईटी को ऐसी अहम जानकारियां मिली हैं जिससे वो हतप्रभ है। फिलहाल उसी क्राइम सीन पर मैं मौजूद हूं जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। ये कॉलमन हॉस्पिटल आप देख रहे हैं। आज यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कल यहाँ पर सुरक्षा नहीं थी। ये एक संकेत है कि आज एसआईटी इन तीनों आरोपियों को लेकर मौका स्थल पर पहुंच सकती है और आज जुडिशियल इंक्वायरी की जो टीम है वो भी प्रयागराज पहुंच रही है। ऐसे में हो सकता है कि एसआईटी की टीम और जुडिशियल इंक्वायरी की जो टीम है वो दोनों इन तीनों शातिर अपराधियों को लेकर मौका स्थल पर आए और सीन का रिक्रिएशन हो। चूंकि ये इलाका पूरा है अतीक का इलाका माना जाता था कॉलमन हॉस्पिटल के आसपास का, ऐसे में यहाँ पर उन तीनों को लाकर सीन रिक्रिएशन करना एक बड़ी मशक्कत का काम है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत है। कल आपने भी कोर्ट में देखा था कि किस तरीके से कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उसके बावजूद शील्ड लगाई गई थी इन तीनों आरोपियों को बचाने के लिए क्योंकि इंटेलिजेंस के पास कुछ इस तरीके के इनपुट है कि ये तीनों आरोपियों पर हमला हो सकता है। ऐसे में आज का समय 2 बजे से 3 बजे के बीच में या फिर अब से महज 1 घंटे बाद ये जो 2 समय है, ये जानकारी से निकल कर आ रहा है कि इस दौरान टीम्स इनको यहां पर लेकर पहुंच सकती हैं और सीन का रिक्रिएशन किया जा सकता है इस पूरे इलाके। शिवम ये भी बताइएगा कि लवलेश के दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया है। जो लवलेश को मीडिया की ट्रेनिंग दे रहा था, तो जो इन लोगों को हिरासत में लिया गया उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल एसआईटी ने बांदा से इन 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लवलेश तिवारी के दोस्त बताए जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान लवलेश तिवारी को जो हेल्प चाहिए थी वो इन्होंने प्रोवाइड की। यहाँ तक कि मीडिया का आइडिया और मीडिया कर्मी बनने के जो तरीके होते हैं कि किस तरीके से आप माइक आईडी को हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप कैमरे को हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप बाकी लोगों से अलग नहीं दिखेंगे, ये सारी ट्रेनिंग इन्हीं तीनों ने दी थी। अब इनसे एसआईटी पूछताछ कर रही है और पूछताछ के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये अहम जानकारी इसलिए है क्योंकि ये वो 3 आरोपी हैं जो इन तीनों के अलावा पहली बार सामने आए हैं। इनके बारे में कोई जानकारी निकल कर आई है। इससे एक बात फिर से स्टेब्लिश हो गई है कि जिन 3 आरोपियों ने अतीक और अशरफ की हत्या की थी वो अकेले नहीं थे। इसमें एक बड़ा मॉड्यूल था जिसने प्लानिंग की, ट्रेनिंग दी, हथियार प्रोवाइड कराए, प्रयागराज में शेल्टर प्रोवाइड कराया, प्रयागराज में रेकी कराई। ये तमाम हेल्प लवलेश तिवारी के इन 3 दोस्तों ने दी थी और भी बाकी लोग जुड़े हो सकते हैं। जैसे जैसे एसआईटी इनसे पूछताछ करेगी, इनसे जानकारी मिलेगी, उसके आधार पर बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए क्योंकि 3 से 3 की कड़ी जुड़ गई है। अब उन तीनों से पूछताछ की जाएगी तो ये बात निकल कर आएगी कि कौन से लोग हैं जो अतीक और अशरफ की हत्या में इन्वॉल्व थे। फिलहाल क्राइम सीन पर अगर आप देखें कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानना बेहद जरूरी है और यही कहा जा रहा है। पहले 3 ये शूटर्स हमलावर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, बाकी लवलेश के दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, तो सारी कड़ियों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद और भी कई अहम बातें सामने आ सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शिवम।
अतीक अशरफ मर्डर केस में बड़ी खबर मिल रही है। शूटरों ने कबूल किया है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार दिल्ली के जितेंद्र गोगी गैंग से मिले थे। पुलिस के सामने शूटर सनी पुराने ने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में वारदात कराने का प्लान था और इसके साथ ही शूटर सनी ने बताया है कि हम तीनों लॉरेंस बनना चाहते थे और इसलिए अतीक और अशरफ की हत्या की। तो ये बड़ी बात सामने आई है। सनी पुराने ने कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता था और इसी वजह से अतीक अशरफ की हत्या की गई है। सरेआम सुरक्षा के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। उसके बाद अतीक अशरफ की मौके पर ही मौत हो जाती है। अतीक अशरफ को भी 4 दिन का रिमांड पर लिया गया था। पूछताछ की जा रही थी उमेश पाल हत्याकांड में, लेकिन इसी दौरान ये तीनों हमलावर आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और मौके पर ही अतीक अशरफ की मौत हो जाती है। हालांकि तुरंत ही ये सरेंडर कर देते हैं। पुलिस इन्हें हिरासत में ले चुकी है और अब 4 दिन की रिमांड पर है और इस 4 दिन की रिमांड पर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। अतीक और उसका गैंग अपने दबदबे को बढ़ाने में लगा हुआ है। अतीक के गैंग ने करेली विधानसभा से सटे गांव में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की थी। जमीनों पर कब्जा और कॉलोनी इसलिए बसाई जा रही थी ताकि वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके। अपना साम्राज्य बेहद बड़ा करना चाहता था। यही एक वजह है कि उसने मुस्लिम टाउनशिप बनाने की सोची। इस पूरे इलाके में अतीक का दबदबा था। हर तीसरा चौथा व्यक्ति अतीक का शागिर्द, साथी अपराधी या फिर समर्थक था। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये वो गेट, ये वो एंट्री, ये वो सड़क जिस पर अतीक अहमद धीरे धीरे अपने लोगों को बताता जा रहा था। रिपोर्ट हम आपको गाड़ी में बैठकर इस तरीके से दिखाएंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि सिर्फ 1, 2, 4, 10 घर नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में उसने अपने लोगों को बसाया। हम इस गाड़ी में बैठकर कोशिश ये करेंगे कि एक बार आपको ये समझा सके कि अतीक अहमद कितनी बड़ी प्लानिंग को लेकर चल रहा था। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस की माने तो माफिया अतीक ने करेली इलाके में बड़ी भूमि पर कब्जा कर लिया था और यहाँ अल्पसंख्यकों को ही बसाने का उसका प्लान था। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, प्रयागराज।